अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इलियास आदल इंग्लिश ग्रामरियन चैनल से। बज़ाहिर हर कोई इंग्लिश लिखने वाला, इंग्लिश बोलने वाला ये समझता है कि मैं इंग्लिश ग्रामर का माहिर हूं। अब हमारे पास पैमाना नहीं है ये जांच सकें, ये परख सकें कौन क्या है। आज की ये शॉर्ट वीडियो, इसमें आपके 10 ग्रामर रूल्स की मदद से ये देखा जा सकता है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर में महारत किस लेवल पे खड़ी है। तो मजीद टाइम वेस्ट करने के बजाय आइए देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु। इससे पहले आपसे गुजारिश है प्यार का सबूत लाइक करके और दोस्ती का सबूत सब्सक्राइब करके, और अगर मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपके मोबाइल की घंटी खड़क जाएगी। Let's start our video. Which is correct? Try to lie in the bed early at night. B option, try to lay in the bed early at night. जानिए, सोचिए, परखिए and try to reply. Guess. Yes, the correct sentence is try to lie in the bed early at night. रात को जल्द बिस्तर पे लेट जाया करो। लाई का मतलब लेटना होता है, जबकि ले का मतलब बिछाना होता है, चादर वगैरह बिछाना। इन अल्फाज के लिए ले का वर्ड यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर लेटना हमारा मकसूद है। सेकंड सेंटेंस, द कमेटी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। द बी ऑप्शन, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जानिए, सोचिए, परखिए एंड ट्राई टू रिप्लाई। गेस। यस, द करेक्ट सेंटेंस इज द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कमेटी एंड ज्यूरी ये कलेक्टिव नाउन है, और जब कभी ये मिल के एज ए यूनिट किसी और के खिलाफ या हक में फैसला करें तो इनको सिंगुलर डील किया जाता है। इनके बाद इज और हैज, वाज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ये आपस में किसी राय में तकसीम हो जाए तो फिर इनको एज ए प्लूरल डील किया जाता है, जिनके बाद आर, वर या हैव का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन ए, द क्राउड इज एडवांसिंग टूवर्ड्स द मार्केट। ऑप्शन बी, द क्राउड आर एडवांसिंग टूवर्ड्स द मार्केट। जानिए, सोचिए, परखिए एंड ट्राई टू रिप्लाई। गेस। यस, द करेक्ट सेंटेंस इज द क्राउड इज एडवांसिंग टूवर्ड्स द मार्केट। ये करेक्ट सेंटेंस है, चूंकि क्राउड कलेक्टिव नाउन है और ये एक ही समझ जा रहे हैं, इसलिए एज अ सिंगुलर लिया जाएगा। सिंगुलर के साथ इज का, वाज का और हैज का इस्तेमाल किया जाता है। विच इज करेक्ट? इट टुक मी अ शॉर्ट टाइम टू गेट द इशू ओवर। बी ऑप्शन, इट टुक मी अ शॉर्ट टाइम टू गेट ओवर द इशू। जानिए, सोचिए, परखिए एंड ट्राई टू रिप्लाई। गेस। यस, द करेक्ट सेंटेंस इज इट टुक मी अ शॉर्ट टाइम टू गेट ओवर द इशू। ये एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि गेट ओवर का मतलब होता है किसी भी इशू, प्रॉब्लम या मसले पे काबू पाना, जबकि गेट द इशू ओवर, गेट इट ओवर का मतलब ये होता है कोई भी नापसंदीदा चीज़ जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो या आप जिसको जारी ना रखना चाहते हो, तो उस नापसंदीदा और आपकी मर्जी के खिलाफ वाले काम को ख़त्म करने या मुकम्मल करने का अगर आपने मफहूम देना हो तो फिर आपने गेट इट ओवर वाला ऑप्शन लगाना। नेक्स्ट सेंटेंस, शी स्पोर्टेड मी इन 2024। बी ऑप्शन, शी हैज स्पोर्टेड मी इन 2024। जानिए, सोचिए, परखिए एंड ट्राई टू रिप्लाई। Guess. Yes, the correct sentence is she spotted me in 2024। चूंकि जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम किसी पास्ट टाइम का जिक्र आ जाएगा, हाँ वो किसी साल की शक्ल में हो, लास्ट, अगो, यस्टरडे, प्रीवियस ईयर, कोई भी इस तरह की बात निशानी आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहता, बल्कि वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर ऑप्शन past indefinite, she spotted me in 2024. Which is correct? Adil didn't do nothing in class. B option, Adil didn't do anything in class. C option, Adil did nothing in class. जानिए, सोचिए, परखिए and try to reply. गैस। इन 3 सेंटेंसेस में से बी और सी ऑप्शन करेक्ट हैं। आदिल डिडंट डू एनीथिंग इन क्लास, चूंकि जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें एनीथिंग, एनीवन या एनीबॉडी का इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह आदल डिड नथिंग इन क्लास, आदल डिड को आपने सिंपल सेंटेंस बना दिया, डू की सेकंड फॉर्म डिड है, तो इसके साथ भी नथिंग, कोई काम ना करने का आपने मफहूम वाजिया किया है। जबकि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, आदल डिडंट डू नथिंग, इसलिए
कि टू नेगेटिव्स इकट्ठे नहीं आ सकते। डिडंट से भी मुराद नेगेटिव सेंटेंस है और नथिंग भी नेगेटिव सेंस को दे रहा है, लिहाजा डबल नेगेटिव्स मस्ट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट? आई हैव अ वाइट ओल्ड बिग कार। बी ऑप्शन, आई हैव अ बिग ओल्ड वाइट कार। यानी ये सोचिए, परखिए एंड ट्राई टू रिप्लाई। Guess? Yes, the correct sentence is I have a big old white car। एडजेक्टिव ऑर्डर को हमेशा याद रखा जाए। जब भी मिक्सअप एडजेक्टिव्स आए तो आपने तरतीब देते हुए ये ख्याल रखना है, साइज से रिलेटेड एडजेक्टिव सबसे पहले, फिर एज से रिलेटेड, फिर शेप से रिलेटेड और आखिर में कलर से रिलेटेड एडजेक्टिव्स ये रखने हैं। तरतीब जैसे मर्जी हो, आपने तरतीब लिखते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके मुताबिक आई हैव अ बिग साइज, ओल्ड एज, वाइट कलर में आ गया वाइट कार। That's correct. Which is correct? Option A, it is a historic day in the history of Pakistan। B option, it is an historic day in the history of Pakistan। यानी ये सोचिए, परखिए and try to reply। Guess? Yes, the correct sentence is It is a historic day in the history of Pakistan। चूंकि हिस्ट्री ये कॉन्सोनेंट साउंड है, एन का इस्तेमाल वावल साउंड से पहले आता है, आ ई इस तरह की आवाज़ें, लेकिन हिस्टोरिक ये एच की आवाज़ दे रही है, लिहाजा यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, इससे पहले ए का इस्तेमाल किया जाएगा। शी और माई सेल्फ विल अटेंड द मैरिज पार्टी। बी ऑप्शन, शी और आई विल अटेंड द मैरिज पार्टी। यानी ये सोचिए, परखिए एंड ट्राई टू रिप्लाई। Guess? Yes, the correct sentence is she or I will attend the marriage party। That's correct because she और I दोनों nominative केस हैं, subjective केस हैं। That's why this is the correct sentence। Which is correct? They will go to Lahore tonight। B option, they are going to Lahore tonight। यानी ये सोचिए, परखिए एंड ट्राई टू रिप्लाई। Guess? Yes, the correct sentence is they are going to Lahore tonight। जब भी हम किसी अरेंजमेंट की बात करेंगे, प्लान की बात करेंगे, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लिहाजा they are going to Lahore tonight। That's right। को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन में ऑल के बटन को दबा दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन वसूल हो।